अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 82 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ये वाटर वाला चैप्टर है। लास्ट टाइम भी हमने मेथड्स डिस्कस किए थे रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस के। तो आज हमने मेथड्स डिस्कस करने हैं उनसे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 142 होना चाहिए, ठीक है। बेटा, आपने नोट किया था कि हमने टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए 2 मेथड्स यूज़ किए थे कल। एक ये था कि बाय बॉयलिंग, अगर हम बॉयल कर दें वाटर को, बॉयल करने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इवॉल्व होती है, जो चीज़ें उसके अंदर डिज़ोल्व होती थी, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो खुद ब खुद सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि वो डिज़ोल्व ही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुए थे। जैसे हीट कर बॉयल करते थे तो वो सेपरेट हो जाते थे, वाटर सेपरेट हो जाता था, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाते थे, हम उसको फिल्टर कर लेते थे या डिस्टिल भी कर सकते थे। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमने क्लार्क मेथड पढ़ा था, केमिकल यूज़ किया था हमने, उसमें बताया था मैंने आपको कि हम यूज़ करते हैं स्लेक्ट लाइम, यानी अगर क्विक लाइम में वाटर ऐड करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एक्वस सॉल्यूशन, उसको भी हम कह देते हैं कि ये क्लार्क मेथड है। सम टाइम हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसको हम बोलते थे क्या, ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ लाइम वाटर। लेकिन कंपोजिशन दोनों की सेम थी कि उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें भी वो भी एक्वस सॉल्यूशन है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन है। खैर, आज हमने डिस्कस करना है कि परमानेंट हार्डनेस को अगर रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे। बेटा, आपको याद है कि मैंने बताया था कल कि परमानेंट हार्ड वाटर जो होता है, परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, या तो होते हैं, आपको पता है, सल्फेट्स, या क्या होते हैं, सल्फेट्स, या होते हैं क्लोराइड्स, या होंगे क्लोराइड। सल्फेट आपको पता है SO4 2-, क्लोराइड्स क्या होते हैं, क्लोराइड Cl-, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, यानी या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होंगे, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे, क्लोराइड। और ये होते भी किसके हैं, या तो कैल्शियम के होंगे या क्या होंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम के। कैल्शियम सल्फेट होगा या मैग्नीशियम सल्फेट, या कैल्शियम क्लोराइड होगा या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कहते हैं इस तरह की चीज़ें, यानी जिसमें सल्फेट्स और क्लोराइड्स हैं, उनको रिमूव करना है आज हमने, ठीक है। वो कहते हैं इसको रिमूव करने के लिए वी यूज़ केमिकल्स। परमानेंट हार्डनेस को बॉयल वगैरह करने से हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए बाकायदा क्या होते हैं, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, बाय यूजिंग केमिकल्स, बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स। केमिकल्स को यूज़ करेंगे तो इसको हम रिमूव, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो अनवांटेड आयन्स होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। यूजिंग केमिकल जब हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, इसको यूज़ करने से रिमूवल हो जाएगी किसकी, रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन्स एंड मैग्नीशियम आयन्स। ये आयन सेपरेट हो जाएंगे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो हम कहेंगे हमारा वाटर क्या हो गया, सॉफ्ट, क्योंकि उसकी हार्डनेस ख़त्म हो गई, उसकी हार्डनेस रिमूव हो गई। ओके, तो इसको कैसे, कौन कौन से ऐसे केमिकल, मैंने नाम तो ले दिया कि केमिकल यूज़ करेंगे, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनको यूज़ करके सेपरेट किया जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको आइडिया हो गया है कि परमानेंट हार्डनेस में सल्फेट्स होंगे या क्लोराइड्स होंगे, ठीक है। अब तवज्जो कीजिएगा, कहते हैं सबसे पहले ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम केमिकल यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वॉशिंग सोडा, यानी बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडे से भी हम हार्डनेस को हटा सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। जी, वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा का फार्मूला भी बच्चे हमने पढ़ा था, Na2
CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये है Na2CO3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं इसको यूज़ करें अगर हम, तो इससे क्या कर सकते हैं, हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। वैसे बेटा यहाँ पर सम टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं वॉशिंग सोडा में आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा था, Na2CO3 के साथ .10H2, ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला बेटा उसमें ये था। अब हम रिएक्शन कराने लगे हैं, रिएक्शन में यानी वाटर की क्वांटिटी होती है, उसमें वाटर के साथ ही रिएक्शन है, तो हम भी हार्डनेस वाटर की रिमूव करने जा रहे हैं। तो जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं ना, रिएक्शन के दौरान हम ये जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं ना, ये हार्ड यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उनको मेंशन नहीं करते, उनको हम डिस्कस नहीं करते, उनको ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। तो हमने जस्ट ये याद रखना है कि दिस इज़ Na2CO3, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा में जस्ट अपने सोडियम कार्बोनेट ही लिखना है, रिएक्शन में हम उनको साथ नहीं लिखते, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे। अब जाहिर सी बात है हमारे पास जो वाटर होगा, या तो उसमें सल्फेट्स होंगे कैल्शियम के, या मैग्नीशियम के सल्फेट होंगे, या कैल्शियम के क्लोराइड होंगे, या मैग्नीशियम के क्लोराइड होंगे, उनको रिमूव करेंगे। यानी हमारे पास ऐसा वाटर होगा जिसमें क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, यानी कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला होता है CaSO4, और ये उसका एक्वस सोल्यूशन होगा, साथ AQ लिखा होता है, AQ मीन एक्वस, यानी एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मीन वाटर, यानी वाटर के अंदर ये चीज़ डिजॉल्व है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट है, इसको रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जिसको हमने नाम दिया है Na2CO3। बेटा जब हम इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अब तवज्जो कीजिएगा बात पे, जैसे ही हम केमिकल ऐड करते हैं, अब क्या होता है, ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर सोडियम के कार्बोनेट है, कैल्शियम के सल्फेट है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी सिंपल याद रख सकते हैं कि सोडियम एक्सचेंज हो जाएगा कैल्शियम के साथ, कैल्शियम एक्सचेंज हो जाएगा इसके साथ, सोडियम के साथ। यानी अब सोडियम अपने सल्फेट बना लेगा और कैल्शियम क्या कर लेगा, अपने कार्बोनेट बना लेगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। अब कैल्शियम अपने क्या बनाएगा, कार्बोनेट, और सोडियम क्या बनाएगा, अपने सल्फेट, लाइक दिस। इस तरीके से ये एक्सचेंज होंगे। क्यों, जैसे ये एक्सचेंज होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ हार्डनेस क्रिएट कर रही थी। अब ये बन जाएगा हमारे पास फार्मूला, Na2 सोडियम के साथ SO4 आ जाएगा, यानी अब Na के साथ क्या आ जाएगा, SO4 सल्फेट, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और कैल्शियम के पहले सल्फेट थे, अब कैल्शियम के क्या बन जाएंगे, कार्बोनेट, CaCO3। तो हमारा मकसद भी यही था कि कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल था, हम उसको लेके आए किस में, कैल्शियम कार्बोनेट में, और किस में चेंज हो गया, सोडियम सल्फेट में। अब जब ये प्रोसेस होगा तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल होता है, आपको पता है, ये इनसॉल्युबल होकर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, जबकि जो सोडियम सॉल्ट है इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा बच्चे, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, ये वाटर में डिजॉल्व होगा। अब सल्फेट किसके बन गए हैं, सोडियम के। अब सोडियम का कोई भी सॉल्ट हो, यानी सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्ब, वो हार्डनेस क्रिएट नहीं करता, वो वाटर को हार्ड नहीं करता। अब अगर सोडियम सल्फेट वाले वाटर में अगर आप सोप डाल भी देंगे, डिजॉल्व भी करेंगे ना, वो लेदर बना देगा, वो झाग बना देगा, वो हार्डनेस क्रिएट नहीं करता। इसीलिए हमने एक्सचेंज किया है यहाँ पे। क्यों, कैल्शियम सल्फेट डेंजरस है, कैल्शियम सल्फेट वाटर के लिए हार्ड है, हार्ड बना रहा है उसको, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे थे कि कैल्शियम को, मकसद हमारा कैल्शियम को हटाना था। कैल्शियम को हटाकर, कैल्शियम पहले सॉल्युबल था, कैल्शियम को हटाकर हमने इनसॉल्युबल बना दिया, इनसॉल्युबल कार्बोनेट बना दिया उसका, जबकि सोडियम का सल्फेट बना दिया और वो एक्वस। ये हार्डनेस नहीं होने देता, हार्डनेस क्रिएट कर रहा था कैल्शियम, कैल्शियम को अलग कर दिया हमने। इस तरीके से आप उसको फिल्टर कर लेते हैं तो आपका वाटर जो है वो हार्डनेस उसकी रिमूव होके सॉफ्ट हो जाता है। सेम अगर कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम भी होता तो सेम प्रोसेस होता। दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट SO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें मैग्नीशियम, वाटर में अगर मैग्नीशियम का कोई भी सॉल्ट आ जाए वो भी हार्डनेस क्रिएट कर रहा होता है। हमने पहले ही बात की थी कल कि हार्डनेस की जो मेन वजह है ना,
वो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, इनके आयन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनके सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो ये आयोनाइज हो जाते हैं। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन बहुत सारे दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो हार्डनेस क्रिएट कर रहे होते हैं। अब इसमें इसी तरह अगर मैग्नीशियम आ जाए तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट, सेम उसमें भी हम क्या ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हमने क्या नाम दिया है, वॉशिंग सोडा, ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, मैग्नीशियम का सॉल्ट पहले वाटर में सॉल्युबल था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनसॉल्युबल में, यानी अब मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट में। मैग्नीशियम अपने कार्बोनेट बनाएगा और सोडियम अपने क्या बनाएगा, सल्फेट। मैंने आपको बताया है सिंपल तरीका कि आप ये याद रखें कि सोडियम की जगह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जगह सोडियम, Na2 की जगह क्या आ जाएगा, Mg, और Mg की जगह क्या आ जाएगा, Na2, सोडियम। इनको एक्सचेंज कर दें तो ये सोडियम Na2, उसके साथ क्या आ जाएगा, सल्फेट SO4 प्लस, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मैग्नीशियम, Na2 की जगह आ जाएगा मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैग्नीशियम पहले सॉल्युबल था, एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ था, लेकिन अब जैसे ही रिएक्शन हुआ ये इनसॉल्युबल होके नीचे बैठ जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इसके साथ ऐसे लिखा होता है, ऐसे सॉलिड। और सॉलिड चीज़ें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होती हैं, सॉलिड चीज़ें वाटर के अंदर मौजूद हों तो वो इनसॉल्युबल होती हैं, तो सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों के एक्वस सॉल्यूशन थे, सोडियम कार्बोनेट जो हमने यूज़ किया था उसका भी क्या था, एक्वस सॉल्यूशन ही था। वैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AQ, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन यूज़ किया था। तो इस तरीके से आपने नोट किया, आपने देखा कि क्या हुआ, आयन भी एक्सचेंज हो रहे थे, यानी जो चीज़ सॉल्युबल थी वो इनसॉल्युबल में क्या हो गई, कन्वर्ट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पहले वाटर में सॉल्युबल थे, सोडियम कार्बोनेट ऐड करने से ये हेल्प मिली कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए और उनको हम प्रेसिपिटेट करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक होगा, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड हमारे पास है बाय यूजिंग एक कोई और केमिकल हम यूज़ करेंगे उसमें, वो हम डिस्कस करते हैं। बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा हो गया, अब हम डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट भी एक केमिकल है। सोडियम जियोलाइट, जैसे हमने वॉशिंग सोडा यहाँ पे यूज़ किया, अब हम यूज़ करेंगे वहाँ पे सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट, ये नाम है केमिकल का, याद रखना होगा, सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट को बेटा आमतौर पर सिंपल तरीके से अगर देखें तो ऐसे भी लिखा जाता है। इसको लिखने का आसान तरीका है कि सोडियम Na के साथ हम 2 लगा देते हैं और साथ जियोलाइट लिख देते हैं। सोडियम के साथ क्या लिख देते हैं, जियोलाइट। इसको लिखने का इसका आसान तरीका है, क्यों, ये यहाँ पे सेंटर में हाइफन भी लगा देते हैं हम, ये सोडियम जियोलाइट। इस तरीके से भी लिखा जाता है इसको सिंपली रिएक्शन में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं इस वजह से। सोडियम जियोलाइट ये बेटा नेचुरल तौर पे एक केमिकल है। ये इसमें आम तौर पर ज़्यादातर जो होते हैं ना, इसमें एल्युमिनियम के सिलिकेट होते हैं। सोडियम जियोलाइट इसीलिए कहा कि ये सोडियम के साथ एल्युमिनियम सिलिकेट होगा, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। मैग्नीशियम जियोलाइट भी होता है, कैल्शियम जियोलाइट भी होता है, बहुत सारे केमिकल्स हैं। नेचुरल तौर पे भी बहुत सारे जियोलाइट यानी एल्युमिनियम सिलिकेट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ से ये मटेरियल आपको मिलता है उसमें अगर सोडियम की क्वांटिटी साथ अटैच हो एल्युमिनियम सिलिकेट के साथ, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, सोडियम जियोलाइट। यानी सोडियम जियोलाइट नेचुरल तौर पर है, नेचुरल होता है, और इन द फॉर्म ऑफ रेजिन। रेजिन यानी एक किस्म का ऐसा केमिकल, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, आमतौर पर ज़्यादातर मोस्टली विस्कस मटेरियल होता है। ये विस्कस मटेरियल होता है जिसको हम रेजिन बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम जियोलाइट क्या है एक्चुअली, दिस इज सोडियम, सोडियम के साथ अगर क्या हो एल्युमिनियम सिलिकेट SiO3 ट्वाइस, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ये फार्मूला है। सोडियम, इसका नाम क्या बोलेंगे हम,
सोडियम, Na सोडियम का सिंबल है, Al एल्यूमिनियम और SiO3 होते हैं सिलिकेट, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। यहाँ पर एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम लिख दिया मैंने, एल्यूमिनियम IUM, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, ठीक है। तो इसको सोडियम जियोलाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले में Na2 लिखते हैं कि सोडियम 2 भी होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में होता है, क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है नेचुरल तौर पे, और इसको आजकल तो आर्टिफिशियल तौर पर भी लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज किया जा रहा है रिएक्शन करा के। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के साथ बहुत सारे मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दें, कैल्शियम का करा दें, किसी भी चीज़ का करा दें, वो वैसे वैसे जियोलाइट बनते जाएंगे। तो वैसे नेचुरली ऑकरिंग होता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिन, विस्कस मटेरियल, मतलब आप कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड की फॉर्म में भी मिलता है आपको, ठीक है। कहते हैं इस केमिकल को यूज़ करना है, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। अब क्या करना है, ये केमिकल यूज़ करना है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं हम। परमानेंट हार्डनेस में तो सेम वही बात दोबारा से, या तो कैल्शियम सल्फेट होंगे उसमें, वाटर में क्या डिज़ोल्व होगा, कैल्शियम सल्फेट, या क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। आपकी बुक में एक रिएक्शन लिखा हुआ है तो मैं भी उसी को डिस्कस कर दूंगा। कैल्शियम सल्फेट एक एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे ही आप इसमें सोडियम जियोलाइट ऐड करेंगे, अब मैंने आपको बता दिया सोडियम जियोलाइट को आप कैसे लिखेंगे, Na2 और हाइफन साथ लिखेंगे जियोलाइट, दिस इज सोडियम जियोलाइट। कहते जैसे ही आप इसमें सोडियम जियोलाइट ऐड करेंगे, सोडियम जियोलाइट एक बहुत अच्छा आयन एक्सचेंजर है, ये आयन्स को फौरन एक्सचेंज कर देता है, समझ आई बात की, ये आयन्स को एक्सचेंज कर लेता है। क्यों, कैल्शियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है और हार्डनेस क्रिएट कर रहा है। जैसे ही हम सोडियम जियोलाइट में इसको मिक्स करेंगे, सोडियम जियोलाइट के साथ जैसे ही इसका रिएक्शन होगा, क्या करेगा, ये जो सॉल्युबल सॉल्ट है कैल्शियम का, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इनसॉल्युबल में, ठीक है। तो वैसे भी आयन एक्सचेंज होते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया Na2 की जगह कैल्शियम आ जाएगा और कैल्शियम की जगह क्या आ जाएगा, Na2 आ जाएगा। तो इसको एक्सचेंज करें, Ca की जगह लिखूंगा मैं Na2, अब सोडियम अपने सल्फेट बना लेगा Na2, जैसे पहले वॉशिंग सोडा में हुआ था, सेम है, सोडियम अपने सल्फेट बना लेगा Na2SO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस अब सोडियम की जगह कैल्शियम आ जाएगा, सोडियम जियोलाइट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम जियोलाइट में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम जियोलाइट में, कैल्शियम के साथ हाइफन आगे लिख देंगे जियोलाइट, ये कैल्शियम जियोलाइट इसमें कन्वर्ट हो। जो कैल्शियम जियोलाइट है आपको पता होना चाहिए, ये दोबारा इनसॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये डिजॉल्व हो गया और कैल्शियम जियोलाइट क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इनसॉल्युबल हो जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा। हम वाटर को फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड से इसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। जब फिल्टर कर लेंगे तो सोडियम सल्फेट का सॉल्ट अलग, अब ये हार्डनेस क्रिएट नहीं करता। मैंने कहा सोडियम के सॉल्ट वाटर में शामिल हो भी जाए तो वो हार्डनेस क्रिएट नहीं करते। अलबत्ता कैल्शियम जियोलाइट का जो सॉल्ट है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या होता, मैग्नीशियम सल्फेट होता, मैग्नीशियम सल्फेट इसका एक्वस सॉल्यूशन होता, तो हम क्या करते, मैग्नीशियम सल्फेट को भी क्या करते, रिएक्शन करा देते, किसके साथ, सोडियम जियोलाइट के साथ। जब सोडियम जियोलाइट के साथ इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ पर फिर आयन एक्सचेंज होंगे, मैग्नीशियम की जगह सोडियम आ जाएगा और सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। तो Mg की जगह Na2 लगा दें, इट विल बी सोडियम सल्फेट SO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, और सोडियम की जगह Na2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम जियोलाइट में, मैग्नीशियम जियोलाइट, ये सॉलिड बन जाएगा और इनसॉल्युबल होकर इसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, ठीक होगी बात। यानी हमारा मकसद एक्चुअली क्या था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को सेपरेट करना, तो हमने एक ऐसा एक्सचेंजर यूज़ किया
इसको नाम दिया था आयन एक्सचेंजर। ये एक्सचेंजर है और बहुत एक्सीलेंट एक्सचेंजर है, आयन एक्सचेंजर, आयन एक्सचेंजर। तो इसको आयन एक्सचेंजर मेथड भी कहते हैं, आयन एक्सचेंजर मेथड। ये भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। विच मेथड इज नोन एज आयन एक्सचेंजर मेथड? सोडियम जियोलाइट जब यूज़ करते हैं, इफ़ वी यूज़ सोडियम जियोलाइट इट इज़ कॉल्ड आयन एक्सचेंजर मेथड, क्योंकि सोडियम जियोलाइट ही वो केमिकल है जो कि नेचुरल तौर पे भी होता है, सिंथेटिकली भी, लेबॉर्ट्री आर्टिफिशियल भी, लेबॉर्ट्री में भी बनाया जा रहा है। कहते हैं इसको हम हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि बहुत अच्छा एक्सचेंजर है, आयन को फ़ौरन एक्सचेंज करता है और आयन को एक्सचेंज करके हार्डनेस को भी रिमूव कर देता है। ठीक होगी बात। तो ये आयन एक्सचेंजर मेथड भी सोडियम जियोलाइट को बोलते हैं। पहले मेथड में मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लॉजिक दी थी कि वो हमें जो चीज़ नहीं चाहिए होती उसको एक्सचेंज करने के लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं। हम ऐसा केमिकल सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं या अनवांटेड आप कह सकते हैं आयन्स होते हैं वो अलग हो जाए ताकि हार्डनेस रिमूव हो जाए। तो ये मेथड है। कहते हैं इस तरीके से कैल्शियम जियोलाइट जो भी हो यूज़ करते जाएंगे। उन्होंने सिर्फ कैल्शियम की इक्वेशन लिखी है तो मैंने भी कैल्शियम की लिख दी है, मैग्नीशियम की भी समझा दी आपको। कहते हैं जब इस तरह करते करते आपने जियोलाइट यूज़ किया, सोडियम जियोलाइट डालते गए हार्डनेस रिमूव होती गई, आपके पास जाहिर सी बात है कैल्शियम जियोलाइट बनना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में कैल्शियम जियोलाइट बनना शुरू हो जाएगा और सोडियम जियोलाइट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। कहते हैं आप इसको दोबारा जब आपका सारा रेजिन, आपका सारा ये केमिकल यूज़ हो जाता है, आप इसको दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं, आप इसको दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं। हाउ विल वी रीजनरेट इट? कहते हैं इसको रीजनरेट करने का आसान तरीका है। क्यों? एक्चुअली आयन को एक्सचेंज कौन कर रहा होता है? आयन को एक्सचेंज कर रहा होता है बेटा जियोलाइट, जो सिलिकेट्स होते हैं, ये वाला पोर्शन उसका। जियोलाइट एक्चुअली आयन को एक्सचेंज कर रहा होता है, जियोलाइट हेल्प कर रहा होता है आयन्स की। वो सोडियम को कहता है कि फ़ौरन एक्सचेंज करो। यानी जियोलाइट का जो पार्ट है ना ये वाला, ये इजीली एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंजर है ये, आयन एक्सचेंजर है जियोलाइट का जो पार्ट है। ठीक है, चाहे वो कैल्शियम जियोलाइट हो, चाहे वो सोडियम जियोलाइट हो, चाहे वो मैग्नीशियम, कोई भी जियोलाइट हो, जियोलाइट इज एन आयन एक्सचेंजर। अब वो कहते हैं कैल्शियम जियोलाइट को अब दोबारा रीजनरेट करने के लिए कैल्शियम जियोलाइट को दोबारा से रिएक्शन करा दें। कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि कैल्शियम जियोलाइट से दोबारा सोडियम जियोलाइट बना सकते हैं। कैसे? कहते हैं आपको अब क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए उसी के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमें कैल्शियम नहीं चाहिए, कैल्शियम जियोलाइट को हमने अलहदा कर लिया, कैल्शियम जियोलाइट सारा बन गया, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में अलहदा करते गए, सोडियम सल्फेट को अलहदा कर लिया था। अब कैल्शियम जियोलाइट का ढेर लग गया, जबकि सोडियम जियोलाइट ख़त्म हो गया। कहते हैं अब आप कैल्शियम जियोलाइट को रिएक्शन करा दो सोडियम क्लोराइड के साथ, कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम आमतौर पर ब्राइन भी कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन, कैल्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका। आप कहते हैं कैल्शियम जियोलाइट से सोडियम जियोलाइट बनाने के लिए या सोडियम जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए आप कैल्शियम जियोलाइट ये जो बना है इसका रिएक्शन करा दें सोडियम क्लोराइड के साथ, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना लें सोडियम क्लोराइड का, उसके साथ इसका रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, सोडियम जियोलाइट बन जाएगा। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा बेटा। कैसे? सोडियम जियोलाइट, सोडियम इधर आ जाएगा, कैल्शियम उधर आ जाएगा, आयन एक्सचेंज फिर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया जियोलाइट का जो पार्ट है ना ये आयन को एक्सचेंज करने में एक्सपर्ट होता है, ये फ़ौरन आयन को एक्सचेंज कराएगा, कैल्शियम की जगह सोडियम ले आएगा, सोडियम की जगह कैल्शियम। तो आप दोबारा इसको इधर लिखेंगे ये बन जाएगा सोडियम जियोलाइट Na2। सोडियम जियोलाइट का फार्मूला होता है Na2। आगे क्या लिख देंगे हम, हाइफन जियोलाइट, बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को बाद में, सोडियम जियोलाइट बन जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, क्लोरीन के साथ कैल्शियम आ जाएगा, अब कैल्शियम अपने क्लोराइड बना लेगा, यानी ये प्रोडक्ट बनेगा। जब कैल्शियम जियोलाइट का सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है तो आयन एक्सचेंज होंगे, कैल्शियम जियोलाइट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम जियोलाइट
एंड सोडियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम क्लोराइड। अब बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 लगा दें। जब यहाँ पर 2 लगाएंगे क्लोरीन भी कितने हो गए 2, तो वैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पर 2 लगाए हुए हैं क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड में 2 ही क्लोरीन आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बैलेंस करने का तरीका ये भी है याद रखने का। आप ये याद रखें कि आपने जो बैलेंस इक्वेशन होती है ना NaCl की, वहाँ पर हमारे पास 2 NaCl बनते थे। कैसे याद रखने का तरीका है, आप ये इस तरह करें, हम सोडियम को जब क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ रिएक्शन कराते थे क्या बनता था NaCl। अब बैलेंस करने के लिए क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, हम यहाँ पर 2 लगाते थे और जब वहाँ 2 लगाते थे तो सोडियम भी 2 हो जाते थे। फिर सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2, तो जो बैलेंस इक्वेशन बनती थी NaCl की वो क्या होती थी 2 NaCl। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 NaCl यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि सोडियम जियोलाइट में भी 2 सोडियम आते हैं और कैल्शियम क्लोराइड में भी 2 क्लोरीन आते हैं, इसलिए आप याद रख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से देखें, अब सोडियम जियोलाइट दोबारा रिकवर हो गया, ये देखिए हमारे काम की चीज़ दोबारा वापस आ गई, सोडियम जियोलाइट रीजनरेट हो गया, यानी रीजनरेट कर सकते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड ये आपका बाय प्रोडक्ट है। कैल्शियम क्लोराइड वैसे भी एक सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड के भी बहुत सारे यूजेस हैं, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, यानी 10 चैप्टर में 10th क्लास का 2nd चैप्टर था, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, याद होगा, वहाँ पर उसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, दोबारा सोडियम जियोलाइट को रिकवर कर सकते हैं। समझ आ गई बात, क्योंकि सोडियम आयन फिर एक्सचेंज हो जाएंगे किसके साथ, कैल्शियम आयन्स के साथ, इस तरीके से। तो आपके पास अब पेज नंबर 143 पे देखें तो एक डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम के अंदर ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसे कैल्शियम आयन एक्सचेंज होते हैं किसके साथ, सोडियम आयन्स के साथ। तो अगर आप वहाँ पर नोट करें तो आपके पास डायग्राम में बहुत सारे सोडियम आयन आपको दिखाई देंगे। सोडियम आयन है, वो कहते हैं कि ये क्या होते हैं, एक्सचेंज सोडियम जियोलाइट से कैसे एक्सचेंज होते हैं। एक सोडियम जियोलाइट देखें आप लेफ़्ट साइड पे डायग्राम में देखें, फिग में देखें कि सोडियम आयन इज़ गोइंग आउट, एक सोडियम आयन बाहर जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, उसकी जगह कौन सी चीज़ आ जाएगी, कैल्शियम जियोलाइट। कैल्शियम का आयन ऊपर देखें, कैल्शियम Ca2+ इज़ टेकिंग प्लेस ऑफ सोडियम आयन, जैसे ही वो ऐड होगा इधर से सोडियम आयन रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह दूसरी तरफ कैल्शियम आयन हैज़ एक्सचेंज्ड, कैल्शियम आयन क्या हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए। यानी कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास सोडियम आयन ज़्यादा थे, राइट साइड पे हमारे पास कैल्शियम के आयन क्या थे, ज़्यादा थे। वो कहते हैं जब इनका रिएक्शन होगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से उसकी डायग्राम को भी मैं समझा देता हूँ आपको कैसे बनाई है उन्होंने, कैसे करनी है आपने। उन्होंने ये शो किया है कि आपके पास ये सपोज कि इसमें आपके पास सोडियम के आयन है, ये सोडियम जियोलाइट है, और इधर आपके पास कैल्शियम के आयन है। उन्होंने शो भी किया, देख सकते हैं आप, सोडियम के आयन और कैल्शियम के आयन। कहते हैं एक तरफ कैल्शियम के आयन जाता है और एक तरफ सोडियम के आयन जाता है। तो इसको उसने सोडियम जियोलाइट इस तरफ शो किया है, आप इधर शो कर दें, कोई इशू नहीं। सोडियम जियोलाइट में सोडियम के आयन ज़्यादा हैं, लाइक दिस, दीज आर सोडियम आयन्स। ये Na+ सोडियम पर चार्ज होता है, ये सारे के सारे सोडियम के आयन हैं। इधर भी सोडियम के आयन Na+, ये देखिए ये सोडियम के आयन पड़े हैं सारे, क्योंकि सोडियम जियोलाइट में सोडियम के आयन होते हैं। और वो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट में किसके आयन होंगे, कैल्शियम के आयन, अंडरस्टूड है। यहाँ पर जी कैल्शियम के आयन है, इनको मैं बना देता हूँ रेड कलर में। ये हमारे पास ये कैल्शियम के आयन है। Ca के ऊपर आपको पता है 2+ चार्ज होता है, 2+, ये कैल्शियम के आयन है। यानी आप ये भी समझें कि सोडियम के आयन कहाँ से आए हैं, ये सोडियम जियोलाइट से आए हैं। कहाँ से आए हैं, सोडियम जियोलाइट से, क्योंकि हम रिएक्शन कराने लगे हैं। अब सोडियम जियोलाइट है, ये सोडियम जियोलाइट में बहुत सारे आयन किसके पड़े हैं, सोडियम के। ये क्या था, ये कैल्शियम सल्फेट है, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट में किसके आयन होंगे, कैल्शियम के। ये वाला रिएक्शन है,
कि कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन जब सोडियम जियोलाइट से होगा तो क्या होगा, आयन एक्सचेंज कैसे होंगे, ये आपने बताना है बेटा, ठीक है। अब वो कहता है क्या होता है एक्चुअली जब इनका रिएक्शन होता है आपस में, कन्वर्ट कैसे होते हैं कि सोडियम आयन रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम से, सोडियम आयन वहाँ से रिमूव होता है, सोडियम जियोलाइट से सोडियम आयन रिमूव होगा, यहाँ से सोडियम आयन क्या होगा, रिमूव, ये ऐसे शो किया हुआ है उन्होंने कि यहाँ से, ये मैंने समझाने के लिए नीचे लिखा था, आपको समझ आ गया है। सोडियम आयन क्या करेगा, रिमूव होगा, सोडियम आयन इज गोइंग आउट, उसने ये शो किया कि सोडियम आयन इज गोइंग आउट। ये देखिए सोडियम आयन यहाँ से आप बना लें, दिस इज सोडियम आयन Na+, कोई भी सोडियम आयन था यहाँ से रिमूव होगा ये सोडियम आयन यहाँ से हटेगा, कब हटेगा, जब कैल्शियम आयन ऐड होगा, यानी ये यहाँ से रिमूव हो रहा है, इट इज गोइंग आउट। और इधर से कैल्शियम आयन क्या होगा, इन यहाँ से कैल्शियम आयन निकल कर इधर ऐड हो जाएगा। ये कैल्शियम आयन रेड था ना, तो इसको मैं रेड को ऐड कर देता हूँ, यानी सोडियम आयन एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ। कैल्शियम आयन क्या हो रहा है बेटा इसमें, इन, यहाँ पे आप एरो शो कर देंगे, ये इन हो रहा है जी, ये एरो इनवर्ड, यानी एक कैल्शियम आयन आएगा, एक सोडियम आयन चला जाएगा, फिर एक कैल्शियम आयन आएगा, एक सोडियम आयन चला जाएगा, इस तरीके से एक्सचेंजिंग होती रहेगी। इधर से कैल्शियम आयन इधर से आया था ना, तो इधर से कैल्शियम आयन आया था, तो आप कहेंगे कि यहाँ से कैल्शियम आयन यूज हुआ, इधर कैल्शियम आयन यहाँ से इधर ऐड होगा और सोडियम आयन यहाँ से उधर ऐड होगा, ये प्रोसेस जारी होगा, ठीक है। इस तरीके से एक्सचेंज, यानी हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, सोडियम जियोलाइट में क्या हो रहा है, कैल्शियम के आयन ऐड हो रहे हैं, तो इधर लिखा हुआ है एरो के ऊपर प्लस लिखकर कैल्शियम आयन लिखा हुआ है, देखो बुक में देख सकते हैं आप, एरो के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, यानी कैल्शियम आयन ऐड होंगे, कहाँ से, यहाँ से इधर ऐड होंगे, ठीक है। और सोडियम आयन यहाँ से उधर जाएंगे, यानी यहाँ से माइनस होंगे, हम लिखेंगे माइनस सोडियम आयन निकल रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन ऐड हो रहा है और सोडियम आयन निकल रहा है, तो इसीलिए एरो के ऊपर हम लिखेंगे प्लस कैल्शियम आयन इसमें ऐड होते जाएंगे और सोडियम के आयन माइनस होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, एक्सचेंजिंग होती जाएगी। कहते हैं ये प्रोसेस है, इस तरीके से वो डायग्राम भी समझाई गई है, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन लाजमी होते हैं, उन्होंने वो भी बनाए हुए हैं, तो आप जहन में रखें, वो भी बना लें कि जहाँ जहाँ सोडियम आयन होंगे जाहिर सी बात है उसके साथ साथ नेगेटिव आयन तो लाजमी होंगे, यहाँ पर नेगेटिव आयन भी होंगे, सोडियम सिलिकेट में इधर कैल्शियम के साथ भी नेगेटिव आयन होंगे, ये इस तरीके से, ये भी आपने परेशान नहीं होना, डायग्राम समझाइए, इसको बाकी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है जी हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, कि हार्ड वाटर की डिसएडवांटेज क्या है, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्लियरली तौर पे मेंशन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया जा चुका है कि अगर हार्ड वाटर हम यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है बेटा हमारे लिए क्या होगा, डेंजरस होगा। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इसके हार्म्स हैं ऐसे हार्ड वाटर के जो कि हमारे लिए डेंजरस हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे जी। डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, पहला क्या है बेटा, हार्ड वाटर कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग पर्पस, यानी हमारे लिए यही कह सकते हैं कि वॉशिंग पर्पस के लिए ये ठीक नहीं है, ये डिसएडवांटेज हैं इसके हार्ड वाटर के। डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर जी, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, पहली बात, वैसे भी बेटा अंडरस्टूड सी बात है, जो वाटर हार्ड होगा इसका मतलब है उसमें सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स वाला वाटर ना तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ठीक होता है ना वॉशिंग पर्पस के लिए ठीक होता है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है क्या करेगा, स्टमक डिसऑर्डर कर देगा, स्टमक को डैमेज करेगा। दूसरी बात, अगर वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो वो लेदर नहीं प्रोड्यूस करेगा, झाग नहीं बनाएगा, ठीक है। जब झाग नहीं बनाएगा, झाग मतलब बनेंगे नहीं और साबुन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा, ये मसला। यानी पहले के लिए आप हेडिंग बना सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग बना सकते हैं वॉशिंग पर्पस, कि वॉशिंग पर्पस के लिए ये डेंजरस है, वॉशिंग पर्पस के लिए ठीक नहीं है, वॉशिंग पर्पस के लिए भी ठीक नहीं है। नंबर 2,
ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी ठीक नहीं है, स्टमक डिसऑर्डर करता है। स्टमक पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस बिल्कुल ठीक नहीं है, डेंजरस होता है। ठीक है, देखिए पहले की हेडिंग है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोप कंज्यूम होगी इन वॉशिंग पर्पसेस। नंबर 2, ड्रिंकिंग हार्ड वाटर कॉजेज स्टमक डिसऑर्डर, ये भी बता दिया। नंबर 3, आपको पता है वाटर सिर्फ और सिर्फ हम वॉशिंग के लिए तो नहीं यूज़ करते, ना ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। हम ज़्यादातर वाटर को, आपको पता है, बॉयलर स्केल्स में भी यूज़ करते हैं। किसमें यूज़ करते हैं? बॉयलर स्केल्स में। इसका पॉइंट नंबर 3 बना लें, पॉइंट नंबर 3, तीसरी हेडिंग बना लें, बॉयलर स्केल्स। बॉयलर स्केल्स बॉयलिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं ना इसको हम, बॉयलर स्केल्स, यानी फॉर बॉयलिंग पर्पस। बॉयलर्स में यूज होता है ये, स्टीम बॉयलर्स जो होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर वाटर को बॉयल करके स्टीम बनाई जाती है, उनको बोलते हैं स्टीम बॉयलर्स या स्टीम इंजन्स। स्टीम इंजन भी होते हैं बहुत सारे, उधर भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर यूज़ करें तो भी डेंजरस होता है हमारे लिए। कैसे डेंजरस होता है हमारे लिए? कि जाहिर सी बात है, इसमें सॉल्ट्स होते हैं, एक्वस सोल्यूशन होता है सॉल्ट्स का। जब आपने नोट किया होगा गाड़ियों वगैरह में के इंजन में भी यूज़ करते हैं इसको, गाड़ियों वगैरह के इंजन में भी इसको यूज़ किया जाता है वाटर को। ठीक है, उसमें क्या, किसके लिए? क्योंकि वो भी एक किस्म का, आपको पता है गाड़ियों के जो इंजन होते हैं बहुत ज़्यादा उसमें हीट होती है, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी वाटर की बॉयलिंग साथ साथ हो रही होती है। लेकिन लार्ज स्केल पे देखा जाए, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वाटर को बॉयलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। वो कहते हैं अगर हार्ड वाटर को आप बॉयलिंग के लिए यूज़ करेंगे तो ये बॉयलर स्केल्स बना देगा, ये स्केल्स क्रिएट कर देता है। क्यों? अब देखिए ना, हम अगर बात करें कि वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट थे HCO3 ट्वाइस, या मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स थे HCO3, या मैं कहता हूँ मैग्नीशियम के क्लोराइड्स थे MgCl2, या कैल्शियम के क्लोराइड्स थे CaCl2, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट तो इसमें होते ही हैं ना, तो इसमें आप कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड होगा, या मैग्नीशियम सल्फेट होगा, या इसमें क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा। ये सारी चीज़ें वाटर में होती हैं, हार्ड वाटर में होती हैं ना। अब जब हार्ड वाटर में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप, ये सारा एक्वस सॉल्यूशन है वाटर का। क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। ये उसका एक्वस सॉल्यूशन है वाटर का, यानी एक किस्म का हार्ड वाटर हो गया ना, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। जब हम इसको बॉयल करेंगे, व्हेन वाटर इज बॉयल्ड, बॉयल करेंगे क्या होगा, वाटर तो स्टीम बन जाएगा। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम, आपको पता है स्टीम गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगी, लाइक दिस। मैंने सिंबल्स आपको शो कर दिए, स्टीम बन के उड़ जाएगी। लेकिन जो चीज़ें उसमें डिजॉल्व हैं, ये कहाँ जाएंगी? ये इंजन के नीचे, एट द बॉटम ऑफ द इंजन, वहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। और जो भी आपका इंजन है जहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, लाइक दिस, सपोज दिस इज इंजन, अगर ये इंजन है तो ये जो सॉल्ट्स हैं पहले डिजॉल्व थे, ये इनसॉल्युबल होके नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे कचरे की फॉर्म में। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, लाइक दिस। ये आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, इंजन के नीचे आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो जाएंगे, ये ऐसे। और जब ये बैठना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर अपनी एक लेयर सी बना लेंगे, ये सॉल्ट्स की लेयर वहाँ पर बन जाती है। इनको स्केल्स बोलते हैं। ये क्या है? स्केल्स। जो कि ये स्केल्स बॉयलिंग की वजह से हुए हैं, बॉयलर में हुए हैं, इसीलिए इनको नाम क्या रखा जाता है? बॉयलर स्केल्स। क्या नाम रखा जाता है? बॉयलर स्केल। जब ये स्केल्स इंजन के अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं, कचरा बैठना शुरू हो जाता है, सॉल्ट्स जमना शुरू, अपनी तह बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं, तो इससे क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। इंजन की जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इंजन सही काम नहीं करता। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो सम टाइम इंजन बर्स्ट भी हो जाता है, फट जाता है। पढ़ते हैं ज़रा इसको, ये क्या है। इसकी हेडिंग बना ले, बॉयलर स्केल्स। ठीक है, कि बॉयलर्स में हम इसको यूज़ करते हैं और ये स्केल्स बना लेते हैं, ये भी डेंजरस है। हार्ड वाटर इज़ अनफिट फॉर यूज़ इन स्टीम इंजन। जो स्टीम इंजन होते हैं जहाँ वाटर को यूज़ करके स्टीम बनाते हैं,
बॉयलर्स में एंड टर्बाइंस उनमें भी। बिकॉज इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ये पहले तो सॉल्युबल होते हैं, जब वाटर स्टीम बन के उड़ जाएगी तो बाकी जो चीज़ बचेगी वो क्या होगी, इनसॉल्युबल। डिपॉजिट्स इनसाइड, जैसे मैंने आपको समझाया है, इससे क्या होगा, दे आर कॉल्ड स्केल्स। आप बेशक इसके साथ लिख सकते हैं दे आर कॉल्ड बॉयलर स्केल्स, क्योंकि ये बॉयलर्स में हो रहा है। दे आर बैड कनेक्टर ऑफ हीट एंड हैंस मोर फ्यूल इज़ यूज्ड। लो जी, जब ये स्केल्स बनना शुरू हो जाएंगे अब फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ होगा। इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स, नॉट ओनली, अगर सल्फेट्स ज़्यादा हो जाएं तो फिर क्या होगा, यानी कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट्स नॉट ओनली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बट आल्सो कॉज द बॉयलर टू बर्स्ट, इससे इंजन भी फट सकता है। ये थे बेटा इसके डिसएडवांटेज, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। आज हमने ये डिस्कस किया, तो आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। और जो मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के 2 मेथड डिस्कस किए हैं, एक बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट और बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है और उसकी डायग्राम की भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।